जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो संधि की सीरीज चल रही है, संधि की हम निरंतर ट्रिक के माध्यम से आपको वीडियो बना रहे हैं। कल की वीडियो में हमने स्वर संधि को ट्रिक के माध्यम से और आपका पूरा विस्तृत माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, सबसे पहले ट्रिक बताई थी, फिर उसका विस्तार से भी आपको बताया था। तो स्वर संधि की ट्रिक देख सकते हैं। आज हम विसर्ग संधि की ट्रिक जानेंगे। ठीक है, इसको हम विस्तार से भी बताएंगे, सबसे पहले ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक है, तो जिसको ट्रिक से समझ में आता है तो ट्रिक से, नहीं तो विस्तार से भी आप पढ़ सकते हैं। तो विसर्ग संधि की ट्रिक पढ़ने वाले हैं जो भी, जिनसे भी विसर्ग संधि नहीं बनती है, उनके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना है। ठीक है, तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हिंदी व्याकरण में आज हम विसर्ग संधि को, ठीक है, सभी लोग पढ़ते होंगे, अभी तक आप विसर्ग संधि पढ़ी होगी, समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आज विसर्ग संधि आपको बिल्कुल समझ में आने वाली है। ठीक है, तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। क्या बोल रहे हैं कि विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा, विसर्ग संधि कहा जाएगा। ठीक है, जैसे बात करें कि यहां पर क्या है, निह धन रव बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर नीरव। ठीक है, नीरव हो जाएगा। निह, यहां पर निह धन ईह, तो क्या हो जाएगा, निरीह। तो ये कुछ उदाहरण है विसर्ग संधि के। अब विसर्ग संधि को हम जानेंगे बिल्कुल 5 सेकंड में आपको विसर्ग संधि बनने लगेगी। यहां पर बहुत अच्छे से देखना है। आपका जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट ट्रिक है, आधा सा और आधा सा, ठीक है, के बाद अघोष व्यंजन आए तो विसर्ग संधि होगी। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन आप पढ़ते हैं दोस्तों, आपने वर्णमाला में वर्ग पढ़े होंगे। कितने वर्ग होते हैं, 5 होते हैं, है ना। तो वर्ग के प्रथम और द्वितीय जो अक्षर होते हैं, प्रथम द्वितीय यानी कि का और खा, ये जो लाइन है और ये लाइन है, कचट तप खचट थप, ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है अघोष। और अगर इन शब्दों के बाद, इन अक्षरों के बाद अघोष व्यंजन आते हैं तो क्या हो जाएगी, आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। जैसे उदाहरण दिया है निश्चय, तो यहां पर क्या आधा है, आधा सा आया है और उसके बाद ये अघोष व्यंजन आया है, कौन सा, चा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 100% आपकी विसर्ग संधि होगी। इसी प्रकार के निश्चल, है ना, निश्चय, निस्तेज, तो ये सारे के सारे जहां पर भी आधा सा और उसके बाद अघोष व्यंजन आता है, वहां पर होगी आपकी विसर्ग संधि। दूसरा नियम जान लेते हैं। किसी शब्द में आधा सा और सा इस प्रकार से आधा सा आधा सा आए तो क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि होगी। जैसे निस्संदेह की बात करें तो आधा सा और सा आया, ये आया ना, तो इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, ओ के बाद सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन आपने वर्ग के पढ़े होंगे, वर्ग के 3 4 5 जो अक्षर होते हैं वो सघोष व्यंजन कहलाते हैं। 1 2 कहलाते हैं अघोष, 3 4 5 कहलाते हैं सघोष, ये सभी को पता है। अगर ओ के बाद, काय के बाद, ओ के बाद सघोष व्यंजन या फिर या रा ला हा, इनमें से कोई व्यंजन आए तो क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि। इनमें से कोई अगर अक्षर आ रहा है तो विसर्ग संधि होगी। जैसे बात करें तपोभूमि, तपो में क्या हो जाएगा, ओ आ रहा है यहां पर ओ, और उसके बाद जो आ रहा है वो सघोष व्यंजन आ रहा है भा, तो यहां पर तपोभूमि में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपकी विसर्ग संधि। और इसका हम विच्छेद भी आपको बताएंगे, अभी आगे चल के विच्छेद भी आपसे बनने लगेगा आज। तो यहां पर ये तपोभूमि हो जाएगी। ठीक है, आपको सबसे पहले तो सघोष और अघोष आना चाहिए। ठीक है, और अब दोस्तों आपको रेप, रेप यानी कि आधा रा के बाद सघोष व्यंजन 3 4 5 या रा ला वा आए तो विसर्ग संधि होगी। जैसे बात करें निर्गुण, अब यहां पर आधा आपका क्या आया है, रा आया है या ये रेप आई है, और उसके बाद ए आया है क्या, आपका सघोष व्यंजन ड़ा। ठीक है, इड़ा आया है तो आपकी कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। फिर ई के बाद
ई के बाद रा आए तो विसर्ग संधि होगी। जैसे ए बड़ी ई है और इसके बाद रा आ गया तो विसर्ग संधि होगी, नीरव, ठीक है ना। जैसे बात करें नीरज तो विसर्ग संधि होगी, ई के बाद रा आ रहा है तो विसर्ग संधि होगी। ये 5 नियम अगर आपने जान लिए, आपको समझ में आ गए, मतलब आपकी विसर्ग संधि कंप्लीट हो